नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूनिक लव टिप्स चैनल पर। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको लव और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपकी लव लाइफ को बेटर बनाने में आपकी मदद करेगी। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कॉल पे बात करनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है दोस्तों वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। और हाँ दोस्तों, ये जो कॉल होगी ये प्राइवेट कॉल बुकिंग है, इसके लिए आपको चार्जेस पे करना होगा, जिसका डिटेल आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। दोस्तों, जब हम रिलेशन में होते हैं तो कई बार ऐसा सिचुएशन आता है या ऐसा सिचुएशन होता है जहां पार्टनर हमारी वैल्यू नहीं करता है, हमें इम्पोर्टेंस ही नहीं देता है या हमें समय ही नहीं देता है। हम कितना भी उसके सामने गिड़गिड़ा लें या भीख मांग ले या कितना ही कह ले कि तुम हमारे पार्टनर हो, तुम हमें प्यार करो, हमारी वैल्यू करो, क्योंकि तुम एक रिलेशनशिप में हो या हम दोनों एक रिलेशनशिप में हैं, तुम मेरे पार्टनर हो, तुम हमें समझो। एक दो दिन तक सही होता है, लेकिन उसके बाद चीज़ें जैसा था वैसा ही रह जाता है या फिर और ज़्यादा बिगड़ने लगते हैं। फिर उस फेज़ में चली जाती है जिस फेज़ में पहले आपका रिलेशन था। आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमारा पार्टनर हमें समय भी देना शुरू कर दे, हमारी वैल्यू भी करे, हमारी इम्पोर्टेंस को समझे और हमारे प्यार को समझे। हम अपने पार्टनर्स को पहले के जैसा कैसे बनाएं? ये सारी चीज़ों को लेकर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो वीडियो है ये लड़का और लड़की दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप लड़की हो और आपका पार्टनर लड़का है तब भी ये वीडियो आप उस एंगल से देखिए, और अगर आप लड़के हो और आपका पार्टनर लड़की है तब भी आप अपना एंगल चेंज करके उस एंगल से देखिए वीडियो को। आप दोनों के लिए ही ये वीडियो सूटेबल होगी। ये जो भी आज मैं डिस्कस करूँगी या जो भी मैं बताऊँगी ये दोनों तरह की जेंडर पर अप्लाई कर सकते हैं और रिज़ल्ट जो है वो सामने निकल कर आएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपका पार्टनर आपको सच में प्रायोरिटी में आगे रखता है या नहीं? प्रायोरिटी की किस नंबर पर आपको रखता है? पहला नंबर पर, दूसरा नंबर पर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा या सातवां? कौन से नंबर पर रख रहा है आपको? अगर आपका पार्टनर सच में आपको वैल्यू करेगा, सच में आपको रिस्पेक्ट कर रहा होगा और सच में आपको प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर पर रखेगा, तो कुछ भी हो जाए, कितना भी वो बिजी हो जाए, कितना भी उसको काम पड़ जाए, अपने फैमिली में बैठे हो, रिश्तेदारों के बीच में बैठा हो, कहीं जॉब पर चला गया हो या बिजनेस में हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक बार कॉल करके ही चाहे पूछेगा या मैसेज करके ही पूछे, लेकिन आपका हाल चाल ज़रूर पूछेगा। लेकिन हालात अगर ऐसी आ चुकी है कि आपका पार्टनर आपको कॉल नहीं करता या मैसेज तक नहीं करता, या बात इतनी बिगड़ गई है कि 2-3 दिन तक कोई कॉल मैसेज कुछ नहीं होता, अगर होता भी है तो खाली गुड मॉर्निंग और गुड नाइट तक ही हमेशा बात होती है, जहां आपके पूरे दिन की कोई खबर वो नहीं लेता है या आपसे पूछता नहीं है, आपके बारे में कुछ भी, आपके दिनचर्या के बारे में भी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कोई बात ही नहीं करता है, आपके इच्छाओं को लेके वो कोई बात नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है कि वो इंसान आपको प्रायोरिटी में रख नहीं रहा है। जब भी हम किसी को प्रायोरिटी नहीं समझते हैं तो सिर्फ हम उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और उसको वो वैल्यू नहीं देते हैं। अगर आपका पार्टनर ऐसी हरकतें कर रहा है तो ज़रूर उसके अंदर से वो प्यार ख़त्म हो रहा है, वो इम्पोर्टेंस ख़त्म हो रही है और आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं खो रही है। आपको इसको इंक्रीज करने पे फोकस करना होगा और वो मैं बताऊंगी आगे जाके कि आपको कैसे इंक्रीज करना है। अगर इंक्रीज नहीं करते हो आप तो आने वाले समय पे आपका रिलेशन भी ख़त्म हो जाएगा और वो इंसान भी आपको छोड़कर चला जाएगा। दूसरी बात है एक्सपेक्टेशंस। जब हम अपने पार्टनर से कई सारी एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं और वो सारी एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी नहीं होती, तब हमारे अंदर नेगेटिव सोच आते रहते हैं और हम
बुरे ख्यालात में चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमारा पार्टनर ही बुरा है और शायद वो बुरा नहीं भी हो, लेकिन हम उसको बुरा मानना शुरू कर देते हैं और बुरा मान भी लेते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस कैसी है ये डिपेंड करता है कि आपका सोच क्या है। आप क्या सोच रखते हो? आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है या नॉन रियलिस्टिक? मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप अपने रिलेशन से क्या चाहते हो? मतलब आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हो? क्या आपकी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन है जो आपका पार्टनर पूरी ही नहीं कर सकता? अगर आपका पार्टनर कहीं जॉब पर जा रहा है, कई बार ऐसा होता है कि कई बिजनेस पे लोग बिजी रहते हैं, जॉब में बिजी रहते हैं, या किसी टूर पे वो गया हुआ है, रिश्तेदारों के घर में गया है, तो ज़ाहिर सी बात है वो आपसे उतना बात नहीं कर पाएगा जितना वो नॉर्मली कर सकता है। वो अपने कंफर्ट ज़ोन में है और अपने लोगों के बीच में वो घिरा हुआ है, तो वो आपको उतना समय नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपका मन है कि वो इंसान कहीं पर भी हो मुझसे बात करे, मुझसे बात ही करता रहे, अपना काम-काज सब छोड़कर सिर्फ़ मेरे आस-पास रहे, ये शायद नॉन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। तो शायद आपका पार्टनर आपको बोरिंग समझेगा और आपको छोड़ने की कोशिश करेगा या आपसे दूरियां बनाएगा। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी है जो रियलिस्टिक है कि हाँ, बात करनी ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, एक दूसरे का हालचाल लेना भी ज़रूरी है। अगर वो इंसान कहीं पर बिजी है तो उसको स्पेस देना भी उतना ही ज़रूरी है। कहीं किसी के साथ गया है तो उसको परमिशन देना ज़रूरी है। ये अगर आपका एक्सपेक्टेशन और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऐसी हो जाए तो आपकी इम्पोर्टेंस और वैल्यू इंक्रीज होगी और आपका पार्टनर सच में आपको समझेगा। लेकिन जब आप नॉन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हो ना, अपने पार्टनर के सामने ऐसे डिमांड रखते हो, तो ना चाहते हुए भी आपका जो पार्टनर है वो आपकी हरकतों से परेशान हो जाता है, आपके डिमांड वो नहीं पूरी कर पाता है और जिसकी वजह से आपका रिलेशन डैमेज होने लगता है। तो पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि आप एक्सपेक्टेशन कैसी रख रहे हो या कैसे रख रहे हो। क्या आप 1 घंटे 2 घंटे बात करने का डिमांड रखते हो अपने पार्टनर के सामने, जबकि वो इंसान बिजी है, ये चीज़ आपको पता है? कई बार ऐसा होता है, स्टार्टिंग फेज़ जिसको हनीमून फेज़ भी कहा जाता है, तब तक इंसान एक दूसरे को सपोर्ट करता है या समय निकालता है एक दूसरे के लिए। लेकिन एक टाइम के बाद ना पार्टनर को समझ में आता है कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको करियर पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आपका पार्टनर करियर ओरिएंटेड है और आपकी फैमिली और साथ में अपनी रिलेशन को लेकर वो सीरियस है और वो बेहतर बनाना चाहता है अपने लाइफ को, वो मेहनत कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आपको समय कम देगा। यहाँ पर बात आपकी अंडरस्टैंडिंग की आती है कि आप इस चीज़ को कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो, कितना आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। ऐसे में अगर आप उसको इस एंगल से ले रहे हो कि वो इंसान अगर काम कर रहा है तो अपने लिए काम कर रहा है, मेरे लिए क्या कर रहा है, तो शायद आप गलत ट्रैक में फंस रहे हो। क्योंकि अगर वो इंसान काम कर रहा है ना, तो वो आपके साथ अपने फ्यूचर को लेके सोच रहा है, तभी वो काम कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है। तो आपको यहाँ पर ना उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है, ना कि नॉन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत है। वो इंसान काम करता है तो क्या हुआ? हर एक इंसान काम करता है, तो क्या हर कोई काम ही करता रहेगा और समय ही नहीं देगा? अगर आप ऐसे नॉन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखोगे ना, तो आपकी लाइफ बर्बाद होगी, रिलेशनशिप तो वैसे ही बर्बाद होगी। तीसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग। अगर आप अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, उसके सिचुएशन पर उसको समझ नहीं रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि आपका पार्टनर जो है वो किसी बैड फेज़ में होता है, वो बुरे फेज़ में चल रहा होता है। हो सकता है वो डिप्रेशन में हो सकता है उसको एंग्जायटी हो सकता है उसके परिवार में कोई दिक्कत हो, या उसको जॉब ना मिल रहा हो, या उसका काम ना चल रहा हो सही से, या उसका जो बिजनेस है वो ठप हो चुका हो, या किसी दोस्त के साथ उसकी बहस हो गया हो। कई सारी सिचुएशन इंसान के साथ होती है जब वो इंसान अपने ही दुनिया में बिगड़ जाता है, उसका इमोशनल साइड डैमेज हो जाता है और वो किसी को भी प्यार नहीं दे सकता है उस समय। जब इंसान प्यार देता है तो वो खुद प्यार में होता है। इस बात को हमेशा समझिएगा कि इंसान अगर आपसे प्यार नहीं कर रहा है तो या तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपने फैलाई होगी, या तो उसके लाइफ में कुछ नेगेटिविटी है। आपको साथ में मिलकर पहले उस दिक्कत को सॉल्व करना चाहिए, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिससे वो गुजर रहा है। आपको उससे प्यार से बात करना चाहिए।
उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आखिर वजह क्या है। सिर्फ दुनिया की बनी बनाई बातों में मत जाइए कि किसी इंसान के पास अगर 24 घंटे है तो उसमें से 2 मिनट तो होगा कि वो आपसे प्यार से बात करेगा। हो सकता है कि वो इंसान 24 घंटे में 1 सेकंड भी खुद से ही प्यार से बात नहीं कर रहा हो, खुद से ही वो अच्छे से बिहेव ना कर पा रहा हो, तो आपके साथ वो क्या बात करेगा। इंसान कई बार डिप्रेशन में होता है, महीनों महीनों खुद को संभाल नहीं पाता है। कई बार उसको इतनी दिक्कत आ जाता है कि वो किसी से बात करना पसंद तक नहीं करता। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हो कि आप उसको टॉर्चर करते हो, आप उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, उसको इमोशनल साइड जो है उसका और ज़्यादा डैमेज कर रहे हो कि तुम तो बात ही नहीं करते, तुम मुझसे दूर हो जाओ, छोड़कर चले जाओ, बहुत सारी गंदी बातें करते हो, तो वो कहीं न कहीं आपको बोरिंग और घटिया इंसान समझेगा और आपको छोड़ देने की बात करेगा और आपको छोड़ भी देगा। और जब भी उसके पास आपका फ़ोन या कॉल या मैसेज जाएगा, वो आपको घटिया इंसान समझेगा और आपको अपने लाइफ से दूर कर देगा। पहले आप अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करो। हमेशा सिर्फ खुद को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह पे अपने आप को रखने में ये कोई मतलब की बात नहीं है। हर इंसान को आपको समझना चाहिए। अपने आप को तो हर कोई समझ लेता है, लेकिन किसी और को समझना भी आपको चाहिए। अगर आप एक रिलेशन में हो तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने पार्टनर को समझे, उसकी सिचुएशन को समझे। सामने वाला आपका जो पार्टनर है वो भी आपका अपना ही है, और अगर आपने अंडरस्टैंड नहीं किया तो आपकी खुद की लाइफ बर्बाद होगी। सिर्फ आप अपना देख रहे हो, आपके अंदर स्वार्थीपन, दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन में आपका पार्टनर है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर की कमी है कि आपको सिर्फ अपना दिखता है, अपना साइड दिखता है और आपको किसी को समझना पसंद नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप को समझना पसंद है। टिप नंबर 4 है सैक्रिफाइस। त्यागने की क्षमता बढ़ाओ। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम ना कोई गलत इंसान के या गलत पार्टनर के चक्कर में इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम अपनी इमोशंस एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन वो इंसान ऐसा नहीं होता है जैसा हम होते हैं। हम शायद सच में होते हैं, लेकिन वो इंसान प्ले बॉय या प्ले गर्ल टाइप की होती है या होता है। वो क्या करेगा, वो आपको पहले अपने इमोशनल जाल में फंसाएगा और आपको फंसाए रखेगा, ना आपको छोड़ने देगा, ना आपको सही से रहने देगा। तो कहीं ना कहीं आप गलत इंसान के साथ में हो और गलत इंसान के ट्रैप में आप फंसे हुए हो। कई बार ऐसा होता है कि बात आपके आत्मसम्मान पे आ रही है, बात इतनी बिगड़ रही है कि आपको भीख मांगना पड़ रहा है उससे बात करने के लिए, उससे प्यार करने के लिए, उससे समय के लिए, उसके एफर्ट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं आप अपना आत्मसम्मान खो रहे हो। जो चीज़ भीख मांग के, जो चीज़ कह के मिलती है, वो असल में हमारी नहीं होती है। वो चीज़ होता है कि जैसे कि मैंने तुम्हें कहा और तुमने वो चीज़ मुझे दे दिया, तो वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। अगर कोई इंसान आपको सच में नहीं समझ रहा है तो आपको वहाँ पर सैक्रिफाइस करना सीखना पड़ेगा। अपने अंदर जो सैक्रिफाइस करने का क्षमता है वो डेवलप करना पड़ेगा। त्यागने की क्षमता का ये मतलब नहीं है कि वो जो इंसान है उसी को आप त्याग दो। कई बार इमोशन को त्याग देना, कई बार इच्छाओं को त्याग देना, कई बार कुछ बातें हैं जो मन में हैं, हमने नहीं कहा, उस वाली सिचुएशन को त्याग देना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। त्यागने की जो क्षमता है उसको आप अपने अंदर डेवलप करिए। कई बार आपके साथ जैसा वो इंसान है वैसा ही बनना पड़ता है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो का जो पार्ट 2 है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।